श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Today we will listen to chapter 5, which is the description of the city of Ayodhya, which has 23 verses, followed by a further detailed description of the life in Ayodhya in chapter 6, which is of 28 verses. आज हम बालकांड के पंचम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें राजा दशरथ के द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है और जिसमें 23 श्लोक हैं। और इसके बाद तदंतर उसी के साथ ही छठा सर्ग भी हम लोग पठन पाठन और श्रवण करेंगे, जिसमें 28 श्लोक हैं और जिसमें अयोध्या की नगरी के साथ राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया गया है। सर्वा पूर्वमियं येषामासीत् कृतस्ना वसुंधरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां। The entire globe has been the exclusive property of virtuous kings, commencing from the Vaisvata Manu, a lord of created beings. येषां सगरो नाम सागरो येन खानितः पुष्टिपुत्र सहस्राणि यम यान्तं पर्यवार्यन्. In their line appeared the celebrated king Sagara by name, by whom was hollowed out the ocean, and who, even as he went out on an expedition to chastise his enemies, his 60,000 sons followed. ईक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्. This great story, known by the name of Ramayana, has its seeds in the line of the same high-souled kings, tracing their descent from the Ikshvaku clan, the eldest son of Vaisvata, so as it is heard. यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिल मादितः धर्माकामार्थ सहितं श्रोतव्यमन सूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। We too, Kush and Lava, shall presently sing from the very beginning in all its detail the whole of this story, which is conducive to piety, worldly prosperity, and a sense of enjoyment along with liberation. It should be heard by one who is free from any carping of his spirit. कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। There is a great principality known by the name of Koshala, extending along the banks of the Saryu river. It is happy and prosperous, full of abundant riches and plenty of food grains. अयोध्या नाम नगरी तत्र सिल्लको
सिल्लोक कवि श्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। Amongst this principality of Kosala, there stands a renowned city called Ayodhya, a city which was built by the dint of his own violation by Vaishvata Manu, the ruler of mankind. आयता दश्च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। That great and glorious city, with its well-aligned roads, its 12 yojanas, 96 miles long, and 3 yojanas, 24 miles wide. राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पाव कीर्णेन जल सिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। It is graced with a beautifully ramified, extensive highway, which is daily sprinkled all along with water and strewn with flowers dropped from the heaven by the celestial damsels, who hover over the city to have a look at it and pay their homage to this city. ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावास यामास दिवी देवपतिर यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। King Dasharatha, who promoted his great kingdom to a preeminent degree by virtue of his righteous and benevolent rule, really made the city more populous, even as Indra, the ruler of gods, added to the population of his own capital, Amravati, in heaven. कपाट तोरणवती सुविभिक्तांत रापणाम सर्वयंत्रायुध वती मुषिताम सर्वशिल्पिभिः। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। It has arched gateways with beautiful doors, is provided with well laid out markets and equipped with all sorts of catapults and weapons, and is peopled by people from all classes and all types of craftsmen. सूतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट लध्वजवंतीम शतग्नि शत संकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों यानी तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। Crowded with panegyrists and bards, it is prosperous and possessed of matchless splendor. It is marked by tall attics and flags and equipped with numberless satagnis, interpreted by some as a kind of rocket and by others as an iron spikes. वधु नाटक संघैश्च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यानामृवण वणोपेताम महतीन साल मेखलाम। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं।
जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। The great city is enriched with troops of female dancers on all sides and graced with orchards in the shape of mango groves and is enclosed by a defensive wall. दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यैर दुरासदाम वाजी वारण संपूर्णाम गौभीर रुष्प्रे खरैस्तथा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी भूरी थी, पूरी थी। Encircled by a deep moat which cannot be easily entered or crossed, the city is difficult to access and cannot be easily approached by enemies. It abounds in horses and elephants, cows, camels, and donkeys. सामंत राज संघश्च बलि कर्म भिरावृताम नाना देश निवासैश्च वाणिक भिरु पशोभिताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। It is ever thronged with crowds of fecundary princes that flock from all sides on the mission of paying their annual tribute and is graced with the presence of traders inhabiting different countries. प्रसादै रत्न विकृतै पर्वतैरिव शोभितां कूटागारेश्च संपूर्णा इंद्रेश एव मरावती। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्तग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। Adorned with mountain-like mansions, built with precious stones and thickly set with attics, it looks like Indra's Amravati. चित्रामष्टा पदाकाराम वर्णारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सत महले प्रासादों से सुशोभित थी। Presenting a colorful appearance, it is laid out after the design of a dice board, is thronged with bevies of lovely women and full of all varieties of precious stones, and is embellished with 7-storied buildings. गृह गाढ़ाम विछिन्द्राम संभूमौ निवेशिताम शाली तंडुल संपूर्णा भिक्षु कांडर सोदकाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। Thick with houses, it is faultless in design and has been built on a level ground, abounds in rice and contains water sweet as the juice of a sugar cane. दुंदुभि भिर्मृदंगैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथ्व्यां तामनुत्तमाम्। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभि, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। Made deeply resonant with the sounds of kettle drums, clay tom-toms, lutes and other forms of drums, it is altogether unexcelled on the earth. विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित वेशमानतां नरोत्तम समावृताम। देवलोक में
तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। With its well-arranged houses, it looks like a row of aerial cars in heaven belonging to the Siddhas, a class of semi-divine beings naturally endowed with mystic powers, and attained through the Acacias and is inhabited by jewels among men. It is crowded on all sides with thousands of great car warriors who never strike with arrows, an isolated warrior, one who has no father or son, one who is being out of sight, could only be struck with the help of his voice, or who had fled from an encounter. Warriors who are not only skilled archers, but also well versed in the use of all kinds of arms, who kill with violence by means of sharp edged missiles, and even with the might of arms, unaided by weapons, lions, tigers, and boars, furiously roaming in the woods. ये च बाणेर्न विध्यन्ति विविक्तं परा परम शब्द वेद्यम च विततम लघु हस्ता विशारदाः सिंह व्याघ्रवराहणाम मत्तानां नंदतां वने हंतारो निशितहे शस्त्रैर्बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रै सतां विपूर्णां महारथै पुरीमा वासयामास राजा दशरथ स्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा वेदने योग्य हो और अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों की तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। ताम अग्नि विदुर्गुण वद भराव्रताम विजो तमय तमैर वेद षडंग पारगैः सहस्त्रदय सत्यर तैर महा तभी महर्षि कल्पैर ऋषि भिष्ट कैवलय। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। It is such a city that King Dasharatha repopulated it in those days. A city which is peopled by the foremost of Brahmanas who maintain and worship the sacred fire, adorned with good qualities, having mastered the Vedas as well as the 6 branches of knowledge, auxiliary to the study of the Vedas by high-souled men, who gave away in abundance and are devoted to the truth, as well as by eminent seers who are almost as good as Maharishis. इसमें अतिरिथि की व्याख्या की गई है कि जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरिथि कहलाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। A Maharath is a great car warrior who has been defined in our scriptures as a man who is able to fight while defending himself, his charioteer and horses enjoys the title of Maharatha. With this ends Canto 5 of the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. इसके साथ ही हम षष्ठ सर्ग बालकांड के 6ठे अध्याय को 6ठे सर्ग को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या
और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन है। We will now read chapter 6 of the Balakandam, where the description of the city of Ayodhya and the prosperity of its inhabitants during the reign of King Dasharatha is mentioned. This has 28 verses or slokas. तस्यां पुर्याम अयोध्यायां वेदवित्त सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपद प्रियः. While living in the city of Ayodhya, King Dasharatha protected his subjects. He was well versed in the Vedas and collected all useful things. He was far-sighted and highly glorious and was loved by the people inhabiting the city as well as from the countryside. ईक्ष्वा कुणाम मतिरथो यज्वा धर्म परो वशी महर्षि कल्पो राजर्षि स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः. He was a superlative car hero and Athiratha of Ikshvaku's race. He was fond of performing sacrifices, devoted to virtue and given to control of his senses. He was a royal sage, almost as good as a Maharishi. He enjoyed a good reputation in all of the three worlds. बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयैश्चान्यः चान्यः शक्र वैश्रव श्रवणोपमः. He was strong and devoid of foes. He had a number of allies and was the conqueror of his senses. In point of amazing wealth and other things, he was a compeer of Indra and Kabira. यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता. Just as the highly glorious Manu protected the whole world, so did King Dasharatha. उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे. वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे. दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे. नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी. वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे. यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे. महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे. उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी. वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे. धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे. जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे. तेन सत्याभिसंधेन तिवर्ग मनु तिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती. The king, who was true to his word and who was engaged in the pursuit of wealth, religious merit, and sense enjoyment, protected the foremost city of Ayodhya in the same way as Indra protected Amravati. धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का. तस्मिन् पुरवरे पृष्ठा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैर्लुब्धाः सत्यवादिनः. उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे. The people of that city were happy, virtuous, learned in sacred law, free from greed, truthful and content with their own fortune. न अल्पसन्निश्चयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो हय सिद्धार्थो अग्वाश्र वधन धान्यवान. उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध ना हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो. There was no householder in that great city who had not stored valuable things in abundance and who had not attained the objects of human pursuit and who was in want of cow, oxen, horses and other wealth and food grains. कामी व न कर्दयो व नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम योध्यायाम न विद्वान न च नास्तिकः.
अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। There was no man to be seen in Ayodhya who was sensuous, miserly, cruel, ignorant, and unbelieving. सर्वे नाराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः संयताः सुदिताः शीलवृत्ताभयाम महर्षय इवामलाः। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। All the men and women of that city were by nature virtuous, well regulated in life, always cheerful and faultless in character, and had a disposition almost like the Maharishis. ना कुंडली ना मुकुटी ना स्त्रग्वी ना अल्पभोगवान ना मृष्टो न नालिपतांगो ना सुगंधश्च विद्यते। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। There was no one in Ayodhya who was devoid of gold earrings, diadems, and flower wreaths. Nobody lacks in objects of enjoyment. There was none who did not put on a smart appearance after taking a bath. No one was there who did not smear his body with sandalwood paste and did not use scents. ना मृष्ट भोजी ना दाता ना पात्य नंगद निष्कधृक ना हस्ता भरणो वापि दृश्यते नाप्यन नात्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान ना देने वाला तथा मन को काबू में ना रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण ना किए हो। Nobody was seen in Ayodhya taking unholy food, nor giving alms and not exercising control over his mind. No one was found there who had no gold bangles, a gold ornament for the neck, or armlets on his person. नाना हिताग्निर ना यज्वा न शूद्रो व न तस्करः कश्चिद आसीदयो ध्यायाम न चाव्रतो न संकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। There was none in Ayodhya who did not maintain and worship the sacred fire and did not perform sacrifices. No one among the people of Ayodhya were petty-minded, given to thieving, immoral, and impure of origin. स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दान अध्ययनशीलश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। The Brahmins inhabiting Ayodhya were ever devoted to their duties and exercised effective control over their senses. They gave away alms, pursued their studies, and were disinclined to accept gifts. नास्तिको न नृति वापि न कश्चित् बहुश्रुतः न सूयको न चाशक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। There was no member of the twice born class who was unbelieving, untruthful, lacking in knowledge of scriptures, busy finding fault with others, resourceless, and bereft of any form of learning. ना शिदंग विद त्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः ना दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के छहों अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी
कोई नहीं था। There was no one in that city who had not mastered the 6 branches of knowledge auxiliary to the study of the Vedas and did not observe pious vows. There was no one who was not a donor of scanty gifts and no miserable man. There was none who would either be distracted in mind or was afflicted. कशिचन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान नाप्य रूपवान द्रष्टुम शक्यम योध्यायाम नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राज्य भक्ति से शून्य हो। There was no man or woman in Ayodhya who was devoid of splendor, not good looking, and not loyal to the king. वर्णेश वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। People belonging to all the 4 grades of society, with the Brahmanas as the foremost, were fond of worshipping the gods and unexpected visitors. They were grateful, generous, heroic, and powerful. दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। All the residents of this great city enjoyed a long lease of life and were devoted to virtue and truth, and as such were never deprived of their wives, sons, and grandsons. क्षत्रं ब्रह्म मुखं चासीत् वैश्याः क्षत्र मनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरता स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जो होते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। The Kshatriyas followed the lead of the Brahmanas, the Vaishyas were devoted to the Kshatriyas, and the Sudras took delight in their own work while serving the other 3 Varnas. सा तेनेक्ष्वा कुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। King Dasharatha, the lord of the Ikshvakus, fully protected Ayodhya on all sides, in the same way as the all-wise Manu, the ruler of mankind, did in the earlier times. योधा नामाग्निकल्पानां पेशलानां मर्षीणां संपूर्णाकृत विद्यानां गुह्य केसरीणामेव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शास्त्रों की ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। Like a cave full of lions, the city was thronged with warriors who had mastered the science of archery and were refulgent like fire, devoid of crookedness, and were unable to pocket insults. काम्बोज विषये जातेर्बाहि ल कैश्च हयोत्तमय वनायु जैनर्दी जैश्च पूर्णा हरि हयोत्तमय है। काम्बोज और बाहलीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चैः श्रावाके समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। It was crowded with horses of excellent breed born in the territories of Kamboj, the Bahilka, the Bhalk, as well as the Vanayu river horses born in the Indus Valley. Horses that vied with the horse of god Indra, known by the name of Uchchishrava. विंध्य पर्वत जय जैर्मतः पूर्णा हेमवतैरपि मदान्वीर तैर तिबलय
लहर मातंगे पर्वतोपमय, विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। It was full of elephants in heat and mighty as mountains born in the Vindhyas and the Himalayan regions. एरावत कुलीनैश्च महापद्म कुलैस तथा अंजनादपि निष्क्रांतैर वामनादपि च द्वीपै। एरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर मंद्रैर मृग मृगैश्चैव भद्र मंद्र मृगैस्तथा भद्र मंद्रैर मृग मंद्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैर चल सन्निभैः सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसंज गद पालयत। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सहय पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था, इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। The city was also ever crowded with elephants belonging to the race of Airavat, Mahapadma, Anjana and Vamana, and those of the Bhadra, Mandra and Mriga species born on the Himalayans and the Sahaya range respectively, as well as those which were crossbreeds known by the names of Bahadra Mandra Mraga, Bahadra Mandras, Bahadra Margas, Mrga Mandras, ever in rut and huge as mountains. Ayodhya, which literally means that which cannot be assailed, bears a really significant name, particularly to a width of 2 yojanas or 16 miles out of its total width of 3 yojanas of 24 miles. While residing in this part of the city, King Dashratha protected the kingdom. तामपुरी स महातेजा राजा दशरथो महान शशास शमिता मित्रो नक्षत्राग्रणीम चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। Just as the moon holds sway over the starry regions, similarly the said King Dashratha, who was possessed of great glory and had destroyed all his enemies, ruled over this city. ताम सत्यनामाम दृढ़तोरणार गलाम गृहेर विचित्रैरूप शोभिताम शिवाम पुरीम योध्याम न सहस्र संकुलाम शशास वे शक्र समो महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। In this way, the king who vied with Indra ruled over this blessed city of Ayodhya, which bore a significant name, was protected with strong gates and bars, and was graced with houses of various designs, and teemed with thousands of men. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे षष्ठ सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में छठा सर्ग
संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 6 of the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद।